हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त की जो सूरत हाल है ताज़ा तरीन आज के व्लॉग में शेयर करने जा रहे हैं। पेशावर एडवर्ड्स कॉलेज के बिहाफ के ऊपर रिटायर्ड बिशप हेनफरी सरफराज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जबकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ख़ुद मौजूद नहीं थे। और उन्होंने जैसा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान किया कि जी एडवर्ड्स कॉलेज का जो पीछे प्रिंसिपल का बंगला है उसके ताले तोड़े गए हैं, और इस पे उन्होंने एक मौक़िफ़ अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू बताया गया। यहाँ पे बिशप केमिस्ट्री जो चर्च ऑफ पाकिस्तान के इस वक्त टेक केयर बिशप है, उनके भी हाफ पे एडवर्ड्स कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ जो मुलाकात की गई, जिसमें पादरी शहजाद मुराद और पादरी टी आज़म साहब जो कि सीनियर प्रीस्ट हैं वो साथ मौजूद थे। उसके साथ इमरान भाई, दानियाल जमशेद, लीगल टीम की तरफ से उनके वकील चौधरी शौकत, यूसुफ यकूब और दीगर साजिदाबाजी लोग भी इसमें शामिल थे। जो उनकी तरफ से मौक़िफ़ आया कि पिछले 7 साल से ये बंगला बंद है और हमने कई सौ दफ़ा बिशप हेनफरी सरफराज को ये पैगाम भेजा है कि वो आएँ और यहाँ पर वो देखें कि अंदर चीज़ें जो ऑन हैं, अंदर खुदा ना करे कोई आग लग जाए और कुछ भी हो सकता है, कि आप आएँ उन्हें देखें क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं हैं। और उसके बाद नाज़रीन उन्होंने जब बिशप हेनफरी सरफराज रिटायर्ड हैं जो कि अपनी 73 साल मुकम्मल कर चुके हैं और उन्हें चर्च ऑफ पाकिस्तान ने रिटायर कर दिया है, तो उनकी तरफ से कोई भी तसल्ली बख्श जवाब जब यहाँ पे नहीं आया तो उन्होंने ताले ओपन किए, जबकि ताले नहीं तोड़े गए। हमने विज़िट भी किया, पूरी टीम ने भी विज़िट किया, मीडिया यहाँ पे मौजूद थी और ये सारी चीज़ें नाज़रीन उनका जो मौक़िफ़ था हमने आपको बताया। मज़ीद इन चीज़ों पर जो इस वक्त चर्च ऑफ पाकिस्तान के इश्यूज़ को देख रहे हैं पेशावर, उनसे बात करेंगे, उनका इंटरव्यू, उनका मौक़िफ़ लेकर आएंगे कि मीटिंग के अंदर दौरान मीटिंग उनसे क्या बातचीत हुई। सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। आपका अपना मेज़बान अनिल मसीह। नाज़रीन एक बार फिर दानियाल जमशेद मेरे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का। आप एडवर्ड्स कॉलेज में मौजूद हैं और जो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि ताले तोड़ दिए गए हैं, आप लोगों की मीटिंग अंदर जारी थी और मीडिया भी मौजूद थी और इस पर एक एडवर्ड्स कॉलेज की तरफ से ये भी कहा गया कि हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। ये एक नैरेटिव पेश किया जा रहा है मेरे ख्याल से कि मसीह कौम को रियासत के ख़िलाफ़ खड़ा करने की साजिश की जा रही है, तो इस पर आप लोगों का क्या मौक़िफ़ है? जी बहुत शुक्रिया अनिल साहब। एक तो सबसे पहली बात ये कि आपको पता होना चाहिए, आपके जहन में ये चीज़ होनी चाहिए कि कुछ साल पहले भी इसी तरह हेनफरी साहब ने कुछ चीज़ें प्रोपोगेट की थी जो कि गलत थी। उस टाइम भी इन्होंने स्टेट के ख़िलाफ़ पादरियों को उकसाया, कलीसिया को उकसाया कि जिस स्टेट के ख़िलाफ़ निकलें, आप एहतजाज करें, हमारे साथ ज़्यादती हो गई, हम लुटे गए, हम बर्बाद हो गए, हम तबाह हो गए, एडवर्ड्स कॉलेज हमसे छीना गया। ये सारी बातें उस टाइम भी प्रोपोगेट की गई थी एक्सटेंशन से पहले, सिर्फ अपनी एक्सटेंशन लेने के लिए। अब दोबारा चूँकि हेनफरी साहब को बड़े क्लियर तरीके से अंदाज़ा हो चुका है कि वो अदलिया से भी हार चुके हैं, चर्च ऑफ पाकिस्तान ने भी उनको रिटायर कर दिया है, अब उनके पास कोई और तरीका बचा नहीं है, तो वो छोटे छोटे इस तरीके से छोटे छोटे गैर कानूनी गैर आइनी काम करके वो कोई सहारा ढूंढना चाह रहे हैं, जिस सहारे से वो अपने आप को एज अ बिशप दोबारा थोड़े टाइम के लिए अब एज अ बिशप अपने आप को देख सकें बैठा हुआ। अभी कौम को क्या पैगाम रिकमेंड करना चाहिए इस इशू पे, क्योंकि ऐसा इशू चल रहा है अभी? हाँ जी एग्जैक्टली, बड़ा ही खौफनाक होने जा रही है बड़ा बहुत इंतहाई मशकूर हूँ मैं आपका भी और आपकी पूरी टीम का भी, जो आप इस नोटिस को आप एड्रेस करने आए, आपने नोटिस लिया इस इशू का, क्योंकि ये जो चीज़ें थी, ये जो तरीका और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल डायसिस ऑफ पेशावर की तरफ से और मौज़म बट के लॉ फर्म की तरफ से जो की गई, एक तो आप अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखें तो उसमें आपको चीज़ें क्लियर नहीं है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आया वो मिशन बंगला के बारे में थी, या वो हेनफरी के एक्सटेंशन के बारे में थी, या वो एडवर्ड्स कॉलेज की साख के बारे में थी, वो चीफ मिनिस्टर के हक़ में थी, या गवर्नर के हक़ में थी, या PTI के ख़िलाफ़ थी, या गवर्नर के ख़िलाफ़ थी। उसमें कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं है, ठीक है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ प्रोपोगेट किया जा रहा है, ये क्रिश्चियन और मुस्लिम का आपस में फसाद डालने की कोशिश की जा रही है, जो सिर्फ़ और सिर्फ हेनफरी चाह रहा है कि ये चीज़ें प्रोपोगेट हों, ये चीज़ें जो हैं वो इस हद तक पहुँचें कि आपस में जो फ़िरके हैं वो किसी तसादम में पड़ें। तो आज हम आए हैं ये हक़ाइक़ जानने के लिए, ताकि हम भी जानें। प्रिंसिपल से शुजात साहब से मुलाकात हुई हमारी, उन्होंने हमें विज़िट करवाया बाकायदा, कोई ताला नहीं टूटा गया यहाँ पे, कोई ऐसी बात नहीं की, कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी नहीं हुई यहाँ पे। हम खुद गए हैं, हमने बंगला भी देखा है बाहर से, कोई ताला उसका नहीं टूटा हुआ था। हाँ, जिस घर से उन्होंने ताले खोले, चाबी से ताला खोला उन्होंने जिस घर से, वो घर सिर्फ़ ये थी
कि उसमें सफाई सुथराई के एक तो 7 साल से बंद है। 7 साल से बंद है और साफ़ सुथराई का निज़ाम एक तो देखा जाए। दूसरी चीज़ इसमें ये देखी जाए कि कोई ऐसा बिजली की कोई चीज़ ऑन है या ऑफ़ है या एसी चल रहे हैं या फ्रिज चल रहा है, ताकि कल को आने वाले दिनों में कोई ऐसा काम ना हो, कोई ऐसा मिसहैप ना हो जिसकी वजह से कॉलेज की बिल्डिंग को या आगे किसी और चीज़ को नुकसान हो। थैंक यू सो मच। बहुत नाज़रीन, ये था दानियल जमशेद का मौक़िफ़ और उन्होंने कौम को बताया सारी हकीकत। और मेरे ख्याल से जो लोग मुझे इस वक्त कॉल्स कर रहे हैं पूरे पंजाब से, जो जर्नलिस्ट है हमारे क्रिश्चियन, उन तक भी ये वीडियोस पहुंच जाएंगी। आप अपने पेज पे ज़रूर से अपलोड कीजिए। जो हकीकत है, जो हकायत है, उनसे हमने आगाह किया। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।